जो व्यक्ति अपने अहंकार का चूर्ण कर देता है वो व्यक्ति पुण्य आत्मा हो जाती है। और जो व्यक्ति अहंकार के मद में और मदमस्त हो जाता है उसे जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। मैं एक सुंदर कथा तुम्हारे बीच में कहने के लिए जा रहा हूं, उसको ध्यान से श्रवण करना। मैं 2 दिन से आपसे कह रहा हूं कि आप सरल बनकर के भगवान की भक्ति करो। सरल कौन है? ध्यान से सुनना, सुनो। एक नगर में एक छत्री का बालक था। वो छत्री का बालक कैसा था कि दिन में कम से कम 5 बार खाता था। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा था। जब वो छत्री का बालक दिन में 5 बार खाता था, करता काम कुछ नहीं था। घर वालों ने कहने लगे कि ये तो खाता रहता है, इसे घर से भगाओ। सुनना, आज उसे घर से भगा दिया कि घर से भग जाओ, करते धरते कुछ है नहीं, बैठे रहते। घर से चल दिया और कहने लगा अब भी मुझे वापस बुला लो कि नहीं, करते धरते कुछ है नहीं हो। बेचारा छत्री का बालक चलते चलते एक संत के और आश्रम पर पहुंचा। ध्यान से सुनना, संत के आश्रम पर पहुंचा तो संत के आश्रम पर पहुंच करके और दरवाजे पे क्या देखा, बड़े मोटे ताजे संत बैठे हुए हैं। और जब बड़े मोटे ताजे संत बैठे हुए हैं तो कहने लगे अरे संत जी के चरण छुए, संत भगवान के हाँ मुझे शरण में रखो कि क्या, कि मुझे गुरु मंत्र दो कि क्या तुम रहना चाहते हो यहाँ? हाँ। लेकिन वो छत्री का बालक कहने लगा कि ये बताओ कि यहाँ भोजन कितने समय मिलता है, ये पूछना चाहता है। कहने लगे कि भोजन तो सुबह से कभी भी कितने भी बार करो कि ठीक है, करना कि करना कुछ नहीं है। आज वो सीधा छत्री का बालक उस आश्रम पर रह गया। पंगत लगे तो 10-10 बार भोजन करे, क्योंकि भोजन की आदत थी। एक पंगत में उठ जाए, दूसरी में बैठ जाए, दूसरी में, तीसरी में बैठ जाए। कहने लगे अब तो आनंद आ गए, करना धरना कुछ है नहीं, फ्री फंड में खूब खाने के लिए मिल रहा है। लेकिन उसको क्या पता थी कि यहां भी परेशानी है? उसको क्या पता थी कि यहां भी परेशानी है? चलते चलते एक दिन आई एकादशी। चलते चलते एक दिन एकादशी आई और एकादशी में तो कोई भोजन नहीं बन रहा है आश्रम। कभी इस रसोई में जाए, कभी उस दरवाजे में घुस जाए, कभी इस कोठरी में घुस जाए। अभी तक इतना टाइम हो गया भोजन। गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी आज क्या बात है, रसोई में बिल्कुल ठंडी पड़ी है, कोई खाना पीना कुछ व्यवस्था है? बेटा आज तुम्हें नहीं पता कि नहीं कि आज एकादशी है? कहने लगे एकादशी होती क्या है, हमें तो यही नहीं पता। कहने लगे बेटा एकादशी है, वैष्णवों का आश्रम है, तो एकादशी को न तो कुछ बनेगा और न कुछ अन्न खिलेगा। कहने लगे प्रभु हम तो नहीं जानते, अगर हमने एकादशी का रख लिया तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे, मर जाएंगे कल ही, क्योंकि हम तो भोजन पे ही जिंदे। हमें तो भोजन चाहिए। कहने लगे बेटा एकादशी को नहीं करते हैं कि नहीं गुरुजी हमें तो भोजन चाहिए, हम तो मर जाएंगे। बड़ी सुंदर कथा। कहने लगे तो एक काम करो कि अन्न आटा वगैरह सब्जी जो भी है तुम ले जाओ और आश्रम से दूर नदी के किनारे बनाना कि ठीक है आज रसोई से आटा दाल सब्जी लेकर के चल दिए। गुरुजी कहने लगे बेटा कि हाँ राम जी का भोग लगाना, ठीक है। सरल व्यक्ति जो छल कपट नहीं जानता उसके हृदय में वास्तविक ही भगवान विराजमान है। नदी के किनारे दूर पहुंचे। अब मरता क्या नहीं करता, जैसा बना वैसा उल्टा सीधा भोजन बनाया, खाने के लिए बैठा ही था। अरे गुरुजी ने कही थी राम जी का भोग लगाना है, लाओ राम जी को बुलाऊं। अब राम जी को बुलाने लगे और कैसे कि राजा राम आओ जी, भगवान आओ जी,
मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। अरे राजा राम आओ जी, भगवान आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। ओ राजा राम आओ जी, भगवान आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। हाँ राजा राम आओ जी, भगवान आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। भोजन का भोग लगाओ। भगवान नहीं आए, समझ गए कि भगवान क्यों आएंगे सूखे टिक्कर खाने के लिए। भगवान तो नए नए पकवान खाते हैं। जोर जोर से कहने लगे, अगर भगवान तुम नए नए पकवान के चक्कर में हो तो वो तुम्हारी भूल है, क्योंकि आज आश्रम पे कुछ नहीं है, खाना है तो यहीं आ जाओ सूखे टिक्करों में। अब भगवान तो दयालु होते हैं, भगवान इस छोटी सी बात पर रीझ गए। और भगवान जब रीझे छोटी सी बात पे, तो भगवान राम और सीता उसी समय और उसी नदी के किनारे आ गए। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज आ गए, भक्त प्रसन्न हो गया राम को देख करके। अब राम जी आए, प्रसन्न भी हो गया पर दुखी भी हो गया। राम जी कहने लगे, बेटा दुखी क्यों है? सीधा आदमी कहने लगे, प्रभु दुखी खुश इसलिए हूं, तुम अच्छे बहुत हैं, और दुखी इसलिए हूं कि हमने तो एक की व्यवस्था करी, तुम दो आ गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हमारे पास व्यवस्था केवल एक की थी, पर तुम दो आ गए। चलो अब आ गए तो आ गए, बैठो। राम जी कहने लगे, नहीं हम एक का भोजन जो तूने भोग के लिए रखा उसी से खा लेंगे। नहीं नहीं अब बैठो, जो भी है। अब जहां राम है वहां क्या कमी, बैठ गए, बड़े प्रेम से भोजन किया, चलने के लिए तैयार हुए। सीधा व्यक्ति रो गया, तुम अच्छे बहुत हो। भगवान चलने लगे, कहने लगे अगली एकादशी को जल्दी आ जाना, हम इतना समय नहीं कर पाते, हमें भूख लगती है, जब हम बुलाएं तो तुरंत आना। ठीक है हम तुरंत आएंगे। अब ठीक है, गए। गुरुजी से कुछ नहीं कहा, सोचा ऐसे ही आते होंगे। अगली एकादशी आई, गुरुजी कुछ 1 किलो सामग्री बढ़ा। क्यों? पेट नहीं भरा? कि नहीं, तुमने राम जी की कही थी, वहां तो सीता भी आती है साथ में। गुरुजी कहने, अब गुरुजी को तो पता ही नहीं कि सचमुच में राम आ गए होंगे। गुरुजी कहने लगे, भूखा रहता होगा इसलिए झूठ बोल रहा है, ले जाओ 1 किलो और ले जाओ। ले गए, पहुंचे नदी किनारे, भोजन बनाया और अब बुलाने लगे, राजा राम आओ जी। अब राजा राम आओ जी, सीताराम आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। अरे मेरे भोजन का भोग लगाओ जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। ओ मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। ओ राजा राम आओ जी, राजा राम आओ जी, सीताराम आओ जी, सीताराम आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। ओ मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। आज उसी समय भगवान ने जब आवाज लगाई कि राजा राम सीता दोनों आ जाओ, भगवान तो तैयारी बैठे थे, सरल आदमी है, सीधा आदमी। आज तो भगवान राम और लक्ष्मण और सीता जी कहने लगे, ठीक रहे, एक की व्यवस्था करो तो 2 आते हैं, आज 2 की व्यवस्था करी तो 3 आ गए। दुखी हो गया। राम जी कहने लगे, क्या बात है, कैसे दुखी हैं? अरे प्रभु तुमने हद कर दी, तुम तो बिल्कुल मुझे सही नहीं लगे। क्यों? अरे एक की व्यवस्था करी तो तुम 2 चले आए, आज 2 की व्यवस्था चली तो तीसरा कौन पकड़ लाए? ये कहने लगे, कौन नहीं है, ये हमारे भाई हैं। कहने लगे, हमने तुम्हारा ठेका लिया है कि पूरे घर वालों का ठेका लिया है? राम जी कहने लगे, ऐसे मत करो, भाई के सामने बेइज्जती, अब जो भी है ठीक नहीं करते हो भगवान। तुम एक की व्यवस्था करी, 2 आते हो, 2 की करें 4-5 चले आते। अब राम जी कहने लगे, शांत रहो, भोजन कराओ, चलो बैठो, अब जो भी है क्या करें, बिठा लिया। कितना सरल आदमी है, भगवान से लड़ रहा। भोजन परोस दिया, भोजन करके चलने लगे, भगवान का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, अगली बार कितने आओगे ये बताओ, पहले उतनी व्यवस्था करें।
भगवान ने कहा नहीं नहीं हम आ जाएंगे, नहीं नहीं बता के जाओ, व्यवस्था उतनी करेंगे हम, न तो हम पे ज्यादा व्यवस्था गुरुजी से मांग के तो लाते हैं और वो भी तुम खा जाते हो, हम भूखे रह जाते हैं, पहले ये बताओ आओगे कितने, अगली बार एक आध कोई बढ़ रहा है क्या? नहीं 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 हम आ जाएंगे, इतनी कह के चले गए। गुरुजी से फिर भी कुछ नहीं कहा। एकादशी फिर आई, सिर से हाथ लगा के बैठा हुआ है। गुरुजी कहने लगे बेटा क्या बात है? गुरुजी अब तो 2-3 सेर किलो आटे से कुछ नहीं होता। कि क्यों? कि तुम 5 सेर आटा दो। 5 सेर? गुरुजी कहने लगे 5 सेर तो तू खा नहीं सकता। अरे प्रभु मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, तुम्हारे भगवान इतने हैं, राम के लिए कहा सीता आ गई, अब भैया को भी पकड़ लाए, अब 3-3 आदमी कहां से भर जाएगा पेट 2-3 किलो आटे में, 5 सेर करो। गुरुजी कहने लगे अब तो जरूर आटे को बेचता होगा, 5 सेर तो खा नहीं सकता। और गुरुजी को विश्वास भी नहीं था कि राम जी आते होंगे, हैं? 5 सेर ये खा नहीं सकता, ये आटे को जरूर बेचता होगा। भंडारी से कही कि 5 सेर नहीं इसको 7 सेर दो और हम पीछे पीछे चलेंगे जो कौन सी दुकान पर बेचता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। सरल व्यक्ति, कितनी सरलता है, हैं? आज आटे को लेकर के पहुंचे और अभी तक भोजन नहीं बनाया। कहने लगे पहले बुला लूं कितने हैं तभी भोजन बनाऊंगा, हैं? आज भोजन नहीं बनाया, पहले ही राम जी को बुलाने लगे, पहले बुला लूं। और पहले ही बुलाने लगे कि राजा राम आओ जी, सीता राम आओ जी, लक्ष्मण राम आओ जी, मेरे भोजन का भोग। धन्यवाद। ओ मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। अरे राजा राम आओ जी, लक्ष्मण राम आओ जी, सीता राम आओ जी, तेरे भोजन का भोग लगाओ जी। ओ राजा राम आओ जी, सीता राम आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। राजी भोजन का भोग लगाओ जी। इसी समय पहले ही भगवान को बुला दिया। भगवान भी बड़े निराले। आज भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी सबको ले आया। जब भीड़ देखी कहने लगे आज तो हद ही कर दी तुमने। राम जी कहने लगे बिना बुलाए जा तो रहे हैं, भक्त खिला दे भोजन जब ही है। देख करके दोनों हाथ सिर से लगा लिए, हद कर दी भगवान तुमने। राम जी कहने लगे क्या बात है? एक को बुलाए 2 आए, 2 को बुलाए 3 आए, आज तो पूरी जनता को पकड़ लाए, कहां कहां से ले आए? अब भरत जी कहने लगे अच्छी बेइज्जती कराने लाए राम जी हमारी, हैं? भोजन कराने क्या लाए? हनुमान जी मुंह टेढ़ा मेढ़ा करने लगे। भक्त कहने लगा आदमी की चले सो चले, अब तो बानर को भी पकड़ लाए कहीं से। हनुमान जी को आई गुस्सा और प्रभु से कहने लगा कहां ले आए भोजन कराने? आज उसी समय कहने लगे कहां से ले आए? कहने लगे ये कौन है? राम जी ने कहने लगे ये मेरे भरत भैया हैं, ये शत्रुघ्न भैया हैं, ये लक्ष्मण हैं, ये हमारे सेवक हनुमान जी हैं। कहने लगे घर का ठेका, सेवक का ठेका, पूरा ठेका मैंने ही ले लिया है क्या तुम्हारे भोजन का? भगवान कहने लगे देखो ऐसे मत करो, भोजन कराओ। कहने लगे हमने भोजन बनाया ही नहीं है। बनाया नहीं है कि हाँ, अब बनाया नहीं है तो बुला क्यों लिया? कि अब हम बनाएंगे भी नहीं। कि क्यों? हम तो इन सबको लेके आए, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। कि बेइज्जती हो या नहीं हो, हम भोजन बनाएंगे ही नहीं। कि क्या करें? कि अपने आप बनाओ और खाओ। इतनी भीड़ पे से जब कुछ बचेगा ही नहीं तो मैं परेशान क्यों हूं? बोली वृंदावन बिहारी लाल। सीता जी कहने लगी प्रभु चक्कर में फंस गए आज तो भक्त के। भगवान ने सीता जी को इशारा दिया तुम ही बनाओ भोजन, आज तो भक्त की बात माननी पड़ेगी। सीता जी बैठ गई भोजन बनाने के लिए। लक्ष्मण जी से कही जाओ व्यवस्था करो। भरत जी से कही के रसोई के मालिक बन जाओ। हनुमान जी से कही झाड़ू लगाओ। सब लग गए काम में। और आज
आज भरत जी भंडारे बनाने लगे। 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 पूंछ से झाड़ते मेरे हनुमत जी। 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 लक्ष्मण चुन चुन के लकड़ी लाने लगे। लक्ष्मण चुन चुन के लकड़ी लाने लगे। आज भरत जी भंडारे बनाने 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 लगे। आज उसी समय सभी भंडार में लग गए। कोई लकड़ी लाने लगा, कोई झाड़ू लगाने लगा, कोई पोता लगाने लगा। सीता मैया चूल्हे पर बैठ गई रोटियों के लिए। देवताओं को पता पड़ी कि आज माता रोटी बना रही है, थोड़ा सा भोजन हमें भी मिल जाए। संत महात्मा कहने लगे मैया के हाथ का भोजन का एक गसा भी मिल जाए तो कल्याण हो जाए। भीड़ लग गई संतों की, महात्माओं की, देवताओं की। मैया मुझे भी दो भोजन, मैया मुझे भी दो भोजन। कहने लगे थोड़ा बहुत बचता तो ये बाबा जी जन कहां से चले आए, जो सब खा जाएंगे बाद में। आंख बंद करके बैठ गया। राम जी कहने लगे बेटा तूने आंख बंद क्यों कर ली है कि मैं अपने भोजन को लुटता हुआ भी तो नहीं देख सकता है। गुरुजी से मांग के मैं लाया, गुरुजी से प्रार्थना मैंने करी और मेरे भोजन को ये महात्मा चले आए, जाने कहां कहां से पता लग गई ये खा जाएंगे। इतनी लीला चली रही थी, थोड़ी सी देर में उस साधारण सज्जन व्यक्ति के गुरुजी आ गए। गुरुजी कहने लगे बेटा कि हाँ गुरुजी तुमने कहां फंसा दिया चक्कर में, राम जी का भोग लगाना सब लुट गया मेरा भोजन। कि क्यों? हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, केवल तुम दिखाई दे रहे हो और भोजन दिखाई दे रहा है। नेत्रों में आंसू आ गए। तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि नहीं? राम जी के पास में पहुंचे, प्रभु मेरे गुरुजी को तुम दिखाई नहीं दे रहे। राम जी कहने लगे बेटा मैं तेरे गुरुजी को दिखाई नहीं दूंगा। कि क्यों? मेरे गुरुजी तो बड़े तपस्वी हैं, मेरे गुरुजी तो बड़े ज्ञानी हैं, मेरे गुरुजी तो बड़े तप करने वाले हैं। तुम गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे? गुरुजी तुम्हारे बहुत विद्वान है बेटा, बहुत तपस्वी हैं, लेकिन जितने सरल तुम हो उतने सरल तुम्हारे गुरुजी नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी। मैं भक्ति पे नहीं रीझा, मैं तप पे नहीं आया, मैं ज्ञान पे नहीं आया, मैं तो तेरे भोलेपन पर रीझ गया। तू भोला तो मैं पागल बन गया बेटा, मैं तेरे गुरुजी को दिखाई नहीं दूंगा। दौड़ते दौड़ते पहुंचे गुरुजी। भगवान तो ये कह रहे हैं तुम सीधे हो, वो सीधे नहीं है तो मैं गुरुजी को दिखाई नहीं दूंगा। गुरुजी के नेत्रों से अस्पात्र होने लगे, रोने लगे और कहने लगे मेरा शिष्य मुझसे कहता है भगवान तुम्हें नहीं दिखाई देंगे, मुझे दिखाई दे रहे हैं। आज मुझे अपने शिष्य से कुछ मांगना चाहिए। कभी कभी शिष्य विद्वान हो जाता है, शिष्य से कहने लगे बेटा मुझे कुछ देना चाहता है कि हाँ, कि आज मुझे एक चीज दे दे। कि क्या? कि भगवान से ये कह दे कि मेरे गुरुजी को भी दिखाई दो। कि ठीक है। आज शिष्य भगवान के पास में पहुंचे और भगवान से कहने लगे मुझे कुछ चाहिए। भगवान भी इतने कोमल हो गए, इतने सरल बन गए, बेटा तुझे जो मांगना है वो मांग ले। लेकिन शिष्य ज्यादा होशियार नहीं है। कहने लगे जो मांगूंगा वो मिल जाएगा। कि हाँ, कि मेरे गुरुजी को भी दिख जाओ। भगवान ने हृदय से लगा लिया।
तू बेटा बहुत सरल है, तुझे मांगने का आदेश दिया तो तूने कुछ नहीं मांग पाया। तूने कही मेरे गुरुजी को दिख जाओ, आज उसी समय कहने लगे मैं तेरे गुरुजी को दिखाई देता हूं, और आज गुरुजी को भी दिखाई दिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा का मतलब है तुम्हें सरल बनना बहुत जरूरी है। जब तक व्यक्ति सरल नहीं बनता, जब तक उसे आनंद नहीं मिलता। जब तुम सरल बन जाएंगे तो तुम्हें जीवन का पूरा आनंद मिल जाएगा। जब तुम्हारे अंदर छल और क्षेत्र आ जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम सरल बन जाओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भजन के आनंद से झूमो, गाओ, नाचो प्रेम से। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल